दोस्तों डीआरडीओ के अंदर कुल 1900 वैकेंसी निकली है जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ पर जो आपको जॉब मिलेगी वो आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है। अगर आपको डीआरडीओ के बारे में पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये जो हमारे भारत का है उसी के अंदर कुल मिलाकर 1900 पदों की भर्ती होने वाली है जो कि अलग अलग पदों में की जाने वाली है। 1900 पदों की, जिसमें आप अलग अलग पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या है क्वालिफिकेशन, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी कितने मिलेगी, टोटल आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी हमारे सामने मौजूद है। 6 पेज का ये पीडीएफ है, टोटल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी इनका मतलब नोटिफिकेशन तो जाहिर हो चुका है, नोटिफिकेशन तो डीआरडीओ की तरफ से आ चुका है, लेकिन जो अप्लाई करने का डेट है वो मतलब अप्लाई करने की जो तारीख है वो है 3 सितंबर। मतलब बस कुछ ही दिन बाकी है अप्लाई करने के लिए। तो आप पहले इसकी अच्छे से जानकारी ले लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको किस पद के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पद है। तो इनमें से कौन से पद में आप फिट बैठते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से में आप बैठकर कौन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कौन से जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पहले आप ये देख लो। और जैसे ही 3 सितंबर आता है आप तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक, मतलब कि सिर्फ 20 दिनों तक ही इसका जो अप्लाइंग का प्रोसेस है वो चलने वाला है। तो और ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल रिक्रूटमेंट ऑफ 1900 वैकेंसीज है। पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो बी है, और उसके साथ एंड टेक्नीशियन ए, मतलब 2 पोस्ट की यहाँ पर भर्ती है। टेक्नीशियन असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन असिस्टेंट बी है और टेक्नीशियन ए है। तो इन दोनों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ नहीं, सब हम नीचे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट जो बी है उसके लिए क्या क्या है आप देख सकते हैं। पे स्केल आपको कितना मिलने वाला है, तो जहाँ पर देख सकते हैं जो मैक्सिमम है वो लेवल 6 तक 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपकी पर मंथ की यहाँ पर सैलरी होने वाली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से इन दोनों के बीच में आपकी ये सैलरी होने वाली है। उसके बाद जो एज लिमिट है, एज लिमिट का जो एलिजिबिलिटी है एज लिमिट का, वो है 18 से लेकर 28 तक। इन दोनों के बीच में अगर आप हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि रिलैक्सेबल फॉर SC ST और OBC, इनको यहाँ पर कुछ यहाँ पे मतलब सहूलत या मोहलत कुछ होता है वो मिलने वाला है ये जो कैटेगरीज है इनके लिए। लेकिन नॉर्मल 18 से लेकर 28 तक यहाँ पर नॉर्मली लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है। लेकिन हम डायरेक्ट नीचे देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये क्वालिफिकेशन है। तो देखिए ये जो पहली, ये यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। 2 पोस्ट में से ये जो पहले नंबर की पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन और पोस्ट की जानकारी है। इसका आपको सैलरी कितने मिलेगी और एज का क्या क्राइटेरिया है ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके सिवा अब यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे कि कितने यहाँ पर पोस्ट है। अगर आपने किस क्षेत्र से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो मतलब अगर आपकी पढ़ाई एग्रीकल्चर से है तो टोटल पोस्ट 10 है। ऑटोमोबाइल, अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर है तो उनके लिए 15 है।
आपने बॉटनी किया है तो 3 है, केमिकल इंजीनियरिंग है तो 35 है, केमिस्ट्री है तो 58 है। तो कुछ इस तरह से है कि मतलब जिस लेवल का आपका एजुकेशन होगा उस लेवल के यहाँ पर टोटल पोस्ट दी गई है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो भी सिविल इंजीनियर है उनके लिए यहाँ पर 25 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए यहाँ पर सब ज़्यादा पोस्ट है, 167 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है उनको लिए यहाँ पर 17 पोस्ट है। अगर मैं यहाँ पर सब पढ़ता जाऊँगा तो कम से कम यहाँ पर 1 घंटे का तो वीडियो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बस समझा देता हूँ कि देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर से हो, इस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है एक सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको टोटल पोस्ट यहाँ पर 10 है आपके लिए। SC, ST, OBC, EWS, UR इनके लिए 1, 1, 2 और 6 इस तरह से ये इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि ये लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये भी देखना है और यहाँ पर टोटल जो है ये भी सब कुछ अच्छे से देख लेना है और बाद में देखना है कि आपने इनमें से कौन सी फील्ड में पढ़ाई की है और यहाँ पर आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने एग्रीकल्चर की है, एग्रीकल्चर तो BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। तो एग्रीकल्चर किया है, लेकिन कहाँ से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है या नहीं, तो ये यहाँ पर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है ये इन्होंने डिटेल में बताया है, जो कि बहुत ही आसान सा है और कोई भी इसे समझ सकता है। तो ये तो रहा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के जॉब के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आपका यहाँ पर मतलब एजुकेशन हुआ है उस क्षेत्र में आप यहाँ पर टोटल कितनी जगह है ये देख सकते हैं और जब जॉब ओपनिंग स्टार्ट हो जाएंगी तब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तो रही बात B वालों के लिए। अब देखते हैं A वालों के लिए, जो कि है टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर सैलरी थोड़ी सी कम है, 19,900 रुपये, मतलब लगभग 20,000 के आसपास स्टार्टिंग है और 63,200 के आसपास एंडिंग है। 20,000 से लेकर 63,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट जो है वो सेम है, 18 से लेकर 28 तक जो है वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो 10th पास के लोग हैं वहाँ से स्टार्टिंग है, वहाँ से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने 10th पास के ऊपर ही कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है या फिर ITI किया है, ऑटोमोबाइल का ITI किया है, तो उसके बेस पर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बुक बाइंडर का ITI किया है या फिर किसी भी तरह का आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन बुक बाइंडर ऑफ ऑफसेट मशीन ऑपरेटर कम बुक बाइंडर ट्रेड, जो ऑफसेट के अंदर मशीन होती है उससे चलाने का आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, तो भी आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर 10th पास ही चाहिए, क्योंकि 10th पास के अंदर ही हम ITI कर सकते हैं। उसके बाद आता है 10th पास, सब यहाँ पर 10th पास ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन, डाटा ऑपरेटर, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर है, ग्राइंडर मैकेनिस्ट, इसके बाद है यहाँ पर पेंटर है, फोटोग्राफर है, और ये जो छोटे छोटे कोर्सेस है, वेल्डर है, ये सब आप 10th पास के बाद भी ITI के लिए एडमिशन लेकर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और उसके आगे भी यहाँ पर देखिए कितनी ओपनिंग्स कौन सी कैटेगरी में है ये दिखाया जा रहा है कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर टोटल 5 ओपनिंग है और वो UR के अंदर है। टोटल 5 वैकेंसी है और वो UR के अंदर है, तो आप ये देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इन्होंने जो टेक्नीशियन A का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाया है। तो आप इसमें से देख लीजिएगा कि अगर आप में ने भी कोई ITI किया है तो इसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अब यहाँ पर सेक्शन 2 आता है, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर कंडीशन ये तो ऊपर ही यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा सेक्शन 3 है कि हाउ टू अप्लाई, कि आप कैंडिडेट को अप्लाई कैसे करना है। तो DDO रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो drdo.gov.in, ये साइट में आपको नीचे भी देने वाला हूँ। तो इसके ज़रिए ही होने वाली है। तो वो कैसे होगी, जब 3 तारीख से वो प्रोसेस आपके लिए ओपन हो जाएगी कि आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 3 तारीख से लेकर 23 तारीख तक सितंबर में ही, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि एग्जामिनेशन सिटीज़, कि किस किस सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर नागपुर, फिर पुणे, इस तरह से सिटीज़ है महाराष्ट्र के अंदर। कर्नाटका, दिल्ली, इनमें से भी बहुत सारे सिटीज़ है। तो आप यहाँ पर सिटी देख सकते हैं, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, बड़ी बड़ी सिटीज़ है। तो आप यहाँ पर जाकर, ये कुछ आपके सेंटर होने वाले हैं यहाँ पर एग्ज़ाम के, वहाँ पर जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा ये सबसे ज़रूरी बात है कि रिजेक्शन क्राइटेरिया, कि अगर आप इस जॉब के लिए रिजेक्ट हो जाते हो तो वो किस वजह से हो जाते हो, वो उन्होंने ये पहले ही यहाँ पर बता दिया है कि द रिजेक्शन एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, कि ये जो नीचे ABCDEFGH के हिसाब से नो मीटिंग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन हमने जितनी ऊपर दी है उसके हिसाब से नहीं हुई तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। तो आपको ये सब पढ़ लेना है कि अगर आप यहाँ पर रिजेक्ट होते हो तो वो इनमें से ही वो एक वजह हो सकती है आपके रिजेक्शन की। इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होगी, कि आपको यहाँ पर कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, आपका इंटरव्यू कैसे होगा, यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सब कुछ बताया है। देखिए यहाँ पर टेबल 1, मतलब कि बी का एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से है। 120 क्वेश्चन है 120 मार्क के लिए, और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 है, 100 मार्क्स के लिए, ये भी 90 मिनट का ही होने वाला है। और जो ये है इसके टेक्नीशियन का, तो इसके अंदर 80 सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी का 80 मैक्सिमम मार्क 120 होने चाहिए, ड्यूरेशन एग्ज़ाम 90 है। तो इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जो सबसे आखिर में है वो है कि कॉन्टैक्ट अस, आप जो डायरेक्टर है इनके, तो इनके हेल्पलाइन है, इसके ऊपर कांटेक्ट करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा इनकी हेल्प डेस्क, इनका मेल भी है, आप यहाँ पर है तो इनके ऊपर मेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑफिशियल साइट भी है, जो कि मैं आपको ये जो PDF है जो कि आप पढ़ रहे हो, इसका लिंक और DRDO की ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर तो आपको वैसे बता दिया है, लेकिन इसमें से बहुत सी चीज़ें मैंने जो कि आपको पढ़नी ज़रूरी है, जो कि मैं यहाँ इस वीडियो में कवर नहीं कर सका, क्योंकि अगर कवर करने जाऊँगा तो और भी वीडियो लंबी हो सकती है। इस वजह से वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब वैकेंसी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।